खैले खैले भी मर तनी सन आए थी नहीं गांव वाला के संध्या और महेंद्र पांडे के लव स्टोरी के बारे में, यानी कि अभी लव स्टोरी क्या है। 11 साल की संध्या को महेंद्र पांडे ने अपने घर बेटी बनाकर ले गया, लेकिन बंद कमरे में शादी कर लिया। लेकिन शादी करने के 3 महीना पूरा होने के बाद जब मां ने अपनी बेटी को बुलाने के लिए गया और थाने के दर की ठोकरें खाई, फिर भी महेंद्र पांडे नहीं सुना। जब ये सोशल मीडिया पे जब गया तो कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई और आज महेंद्र पांडे सलाखों के अंदर है। लेकिन मैं बात करने वाला हूं कि महेंद्र पांडे इकलौता एक ऐसा अपने घर का इनकम का स्रोत था, जो उनके जो वाइफ है, पहली वाली जो पत्नी है, जो हमेशा बीमार रहती है, एक माँ 70 वर्ष से भी ज्यादा उम्र होगा, वो हमेशा इधर उधर ना पैसा बा, ना खेत बा, ना बाड़ी बा, ये त जमीन बा जे माने वो देख काम करने में असमर्थ है। आज महेंद्र पांडे के घर की हालातों के बारे में देखेंगे तो सुनेंगे तो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी दंग रह जाएंगे। यानी कि 70 साल के बूढ़ी माँ एक एक दाने के लिए मोहताज है और बीमार रहने वाली पत्नी एक एक दाने के लिए मोहताज है। और महेंद्र पांडे का एक ऐसा बेटा है जो विकलांग है, वो विकलांग बेटा भी एक एक दाने एक एक रोटी के लिए तड़प तड़प के रूम में मर तनी सन आए थी नहीं गांव वाला केहू मदद नहीं खेल। उहाँ के बियाह नहीं की कैले, उहाँ के गलती नहीं की कैले, उनकर माई करौले। क्या होगा यदि महेंद्र पांडे जेल से वापस नहीं आते हैं तो? क्या महेंद्र पांडे के परिवार खत्म हो जाएगा? क्या महेंद्र पांडे के परिवार को शासन प्रशासन से कोई सपोर्ट मिलेगा? क्या बूढ़ी मां का आत्मा तड़पता रहेगा? क्या बूढ़ी मां तड़प तड़प के महेंद्र पांडे के याद में मर जाएगी? जिस प्रकार से महेंद्र पांडे अपने परिवार का इकलौता इनकम का स्रोत था, हालांकि आर्थिक स्थिति के बारे में आपको बता दूं तो महेंद्र पांडे एक ऑटो चालक था। ऑटो चलाकर अपने दिनचर्या को गुजारा करने वाला महेंद्र पांडे को 11 वर्ष के बच्ची से मोहब्बत होता है और मोहब्बत करने के बाद 11 वर्ष के बच्ची के साथ बंद कमरे में शादी करता है, जैसे कि आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। आखिर महेंद्र पांडे का पहले से ही शादी हो चुका है और महेंद्र पांडे का लगभग कहा जाए तो 30 और 40 के बीच में उसका एज है। इतने एज होने के बाद भी महेंद्र पांडे का दिल 11 साल के बच्ची पर क्यों आया? आज महेंद्र पांडे की मां का हालात इतना बुरा है, उसकी वाइफ का हालत इतना बुरा हो चुका है कि एक एक रोटी के लिए मोहताज है, एक एक दाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। क्या महेंद्र पांडे जेल से वापस आएंगे तब तक क्या उनका परिवार मिट जाएगा या सलामत या जिंदा रहेगा? हालांकि सवाल करना लाजिम है क्योंकि महेंद्र पांडे जो है आज सलाखों के अंदर है और जो 11 साल की जो बच्ची है संध्या आज वो घर में है, खुशहाल है। लेकिन महेंद्र पांडे को क्या एक साजिश के तौर पे जेल में भेजा गया था या एक षड्यंत्र है या बेवजह उसको जेल में भेजा गया? मुद्दे की बात किया जाए तो आज महेंद्र पांडे की परिवार, उसकी वाइफ, उसकी मां और एक विकलांग बेटा और एक अच्छा छोटा सा बेटा है जो एक एक रोटी के लिए मोहताज है। क्या उन परिवार को कोई समर्थक, क्या उन परिवार को कोई आर्थिक सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? क्या गलती की इतनी भरपाई महेंद्र पांडे को परिवार भोगेगा? क्या महेंद्र पांडे का गलती पूरा परिवार भोग रहा है और क्या परिवार एक एक रोटी के लिए तड़प तड़प के मर जाएगा? क्या वापस आते आते महेंद्र पांडे को उस परिवार में, उस घर में कोई भी इंसान बच पाएगा? हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि उसकी वाइफ किस प्रकार से कर रही है कि एक एक दाने के लिए, एक एक रोटी के लिए मोहताज है। मेरा जो शरीर है हमेशा बीमार पड़ा रहता है। एक 70 साल से ज्यादा बूढ़ी माँ है और वो माँ क्या कर सकती है? ना किसी घर में चौकी बर्तन कर सकती है, ना किसी के मजदूरी कर सकती है। उस माँ को इस उम्र में सिर्फ
आराम चाहिए और आराम के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। माँ एक एक रोटी के लिए मोहताज है, वाइफ मोहताज है और इकलौता एक विकलांग बेटा है वो भी मोहताज है। ना वो एक विकलांग जो बेटा है ना बोल सकता है ना चल सकता है। तो हालांकि आप समझ सकते हैं कि इकलौता बेटा जो विकलांग है वो क्या कर सकता है। महेंद्र पांडे का छोटा सा बच्चा है जो कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि कुछ करने के लिए जाएगा फिर भी प्रशासन उसे अपने गिरोह में बंद कर देगी, क्योंकि बाल श्रम के अंदर उसे भी अरेस्ट कर लेगी। आखिर मुझे समझ में आया कि महेंद्र पांडे का परिवार का हालत होगी क्या। महेंद्र पांडे 11 साल बच्ची के साथ बेटी बनाकर ले गया था, लेकिन वाइफ बना लिया, पत्नी बना दिया, बंद कमरे में शादी किया, ना मंदिर में शादी किया, ना जाकर आपके कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज करने कोई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि बच्ची का जो उम्र है महज 11 साल है। जब हमारी टीम महेंद्र पांडे के गांव पहुंची तो उसकी मां से बात की तो आवाज सुनकर दंग रह गए, क्योंकि मां इतनी चीख चिल्ला रही है, पुकार रही है और ये भी कह रही है कि सरकार से विनती कर रही हूं, अब तो गलती हो गई है, लेकिन बेटे को छोड़ दिया जाए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे एक एक रोटी के लिए। क्योंकि एक इकलौता महेंद्र पांडे ही था जो घर को चला सकता है। ऑटो चला कर 100, 50, 200, 300, 400 जितना भी होता था महेंद्र पांडे घर लाता था। परिवार खुशी खुशी जीता था, रहता था, खाता था, पीता था। लेकिन आज उसी परिवार को छोड़कर महेंद्र पांडे की छोटी सी गलती महेंद्र पांडे और परिवार में कितनी दूरिया कर दिया है कि माँ अलग तड़प रही है, पत्नी अलग तड़प रही है, औलाद अलग ही तड़प रहा है। क्या महेंद्र पांडे का कब तक सुनवाई होगी? महेंद्र पांडे कब तक जेल से वापस आएंगे? यही देखना बाकी रह गया है। जेल से वापस आते आते क्या महेंद्र पांडे के परिवार जिंदा इस संसार में रहेगा या मर जाएगा, ये देखना है। और आपके अंदर इंसानियत आज भी जिंदा है तो महेंद्र पांडे के घर जाइए और उसकी मां और बीमार पत्नी और विकलांग बेटा को आर्थिक मदद करने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ 24 के साथ और मैं हूं वारबी। जय हिंद, जय बिहार।